दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव बेटे की आंखों में आंसू बहू ने ही तो दिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू अब क्यों नहीं कर रही? तू तो मेरा बहादुर बेटा है। रोना नहीं, क्योंकि लड़के रोते नहीं। सुलोचना जी अपनी बहू सुमिता जी से बोल रही थी। कहते कहते अपने पोते रितेश को देख उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। बस माँ और कितने ताने देगी, अब अंदर से कोई कैसा निकलेगा ये तो मैं नहीं जानती थी ना। सुमिता जी भी रो ही रही थी। बस करिए आप लोग, जब देखो एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहती हैं। ये तो शुक्र मनाइए वक्त पर शुक्ला सासा आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। रितेश रोते हुए बोला और माँ आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हुआ भी कुछ दिनों तक अपनी बहू को यहाँ से दूर ही रहने दीजिएगा, जिसे मेरे पिता की परवाह न हो। उस लड़की को मैं इस घर में जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रितेश रोते हुए बोला। अपने पापा को देखने कमरे में चला गया। वीरेन बाबू अभी सो रहे थे। डॉक्टर ने वक्त पर आकर दवा देकर उन्हें संभाल लिया था। रितेश का मन कर रहा था अभी निशिता अगर सामने होती तो जाने वो क्या कर जाता। आ राहुल शुक्ला सासा से मिलकर कहकर रितेश घर से बाहर निकल गया। माँ जानती हूँ आप सब मुझसे नाराज और होना भी सही है, पर माँ जी निशिता के भीतर जाकर तो मैं नहीं देखी थी ना, और वह ऐसा व्यवहार करेगी वह कोई सोच भी नहीं सकता है। सुमिता जी अपनी सास का हाथ पकड़कर माफी मांगते हुए कह रही थी। बहू एक बार तो अपने बेटे के दिल को ही समझने की कोशिश करती। वह जरा सा रोता तो कहती क्या लड़कियों की तरह रो देते हो, और उसे तूने पाषाण बनाने की कोशिश की, पर आज तेरी वजह से ही उसकी आंखों में आंसू हैं। सुमिता जी की सास ने कहा मैं सब ठीक कर दूं माँ जी। अगर निशिता ने आकर माफी ना मांगी और ना अपना व्यवहार बदला तो रितेश और उसके रिश्ते का अंत करना ही सही रहेगा। कुछ सोचते हुए सुमिता जी ने कहा। उठकर वह पति के पास गए जो दवा के असर से सो रहे थे। उनका हाथ पकड़कर लग रहा था वो माफी मांग रही है। कमरे से बाहर निकलकर वो अपनी बचपन की दोस्त सुरेखा को फोन लगा दी। सुरेखा मुझे आज ही तुमसे मिलना है, घर आ जाओ। सुमिता जी ने कहा ये क्या हुआ है सुमिता? मेरी निशिता का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। तेरे भरोसे पर ही अपनी बेटी तेरे घर भी आई थी। तुमने ही उसे अपनी बहू बनाने का वादा किया था, फिर उसे इस तरह घर से निकाल दिया। ये तुम लोगों ने सही नहीं किया। तलक लहजे में सुलेखा ने कहा बस आज शाम को तुम घर आना। निशिता को लेकर आने की जरूरत नहीं है, बाकी बातें शाम को करेंगे। सुमिता जी ने फोन रख दिया। शाम को जब सुरेखा जी घर आई, घर का गमगीन सा माहौल और रितेश और उसकी दादी का अनमना सा व्यवहार सुरेखा जी को किसी अनहोनी की आशंका जताने के लिए काफी था। क्या हुआ, मुझे घर क्यों बुलाया? सुरेखानी जी ने पूछा। सब बताती हूँ, पर पहला जरा मेरे साथ आ, कहती हुई सुमिता जी सुरेखा जी को उस कमरे के पास ले गई जहाँ वीरेन बाबू लेटे हुए थे। उन्हें बाहर से ही दिखाकर वह ड्राइंग रूम में लेकर आ गई। सुरेखा तू मेरी बचपन की दोस्त थी। संजोग देख एक ही शहर में हमने अपना आशियाना बनाया। हमारी दोस्ती को पारिवारिक सबद बनाने के लिए मैंने बेटे की अनीसा को दरकिनार कर निशिता को अपनी बहू बनाया। सब कुछ ठीक होता सुरेखा अगर तू बता देती तेरी इकलौती बेटी को
तुमने बदतमीज बनाया हुआ। 1 महीने ही तो हुए हैं ब्याह को, पर उसे अभी भी लगता वो अकेली है, अपनी मन मर्जी से कहीं भी आती जाती है, कोई रोक टोक नहीं लगाया हमने। पर आज उसने जो किया है ना, उस हरकत ने रितेश के दिल में जो थोड़ी जगह उसके लिए बन रही थी वो भी खत्म हो गई। सुमिता जी ने कहा, क्या किया उसने सुमिता? मुझे तो फोन कर बोली मैं मूवी जा रही हूँ, उसके बाद कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहूंगी, मुझे नहीं जाना ससुराल। सुरेखा जी ने बोला, आज मैं सासू माँ को लेकर पास के डॉक्टर के पास गई हुई थी, रितेश ऑफिस में था, मुझे पता था निशिता को मूवी जाना है, मैं समय पर ही आ जाती, पर उधर अस्पताल में बहुत भीड़ थी इसलिए हमें देरी हो रही थी। निशिता वो तैयार होकर मूवी के लिए निकल ही रही थी कि वीरेंद्र जी ने उससे कहा, बहुत थोड़ा पानी ला कर दे दो। मेरा जी घबरा रहा पर वह ना सुनी और बोलने लगी, मैं जा रही हूँ, आप खुद ले लीजिए। वीरेन खुद पानी लेने उठे पर कमरे के दरवाजे पर ही वह गिरे और सॉफ्ट पर सिर टकरा गया और वह बेहोश हो गई। निशिता बिना देखे सुने घर से निकल गई। तभी वीरेन के दोस्त शुक्ला जी घर पर उनसे मिलने आ गए और वीरेन को देख जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दिया। जब हम घर आए तो निशिता को नहीं देखकर फोन लगाया तो बोली, बाद में बात करती हूँ। फिर हमने रितेश को फोन कर बुलाया। वक्त पर शुक्ला जी आ गए तो स्थिति संभल गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। बस रितेश ने गुस्से में निशिता को बहुत कुछ सुना दिया। तू जानती है सुरेखा, रितेश हम सबको कितना मानता है, उसे अपनी पत्नी से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मेरा बेटा आज बहुत रोया है, यहाँ तक कहा मुझसे आपकी पसंद पर आपको बहुत नाज था ना, अब करो ना, जिससे आपके पति और मेरे पापा की जरा ना परवाह, मुझे रहना ही नहीं उसके साथ। अब तू बोल मैं क्या करूं? निशिता को तू समझाएगी और रितेश उसे छोड़ दे। बिना लाग लपेट के सुमिता जी ने अपनी बात कह दी। सुमिता, मुझे बहुत दुख हो रहा है सुनकर, मेरी बेटी ने ऐसा व्यवहार किया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं अभी जाकर निशिता से बात करती हूँ, सुरेखा जी ने कहा और चली गई। अगले दिन निशिता जी सुरेखा जी के साथ घर आई, हाथ जोड़कर अपनी करनी की माफी मांगते हुए बोली, मैं कभी परिवार में ये सब देखी नहीं, हमेशा घूमना फिरना करती रही, मुझे शायद परिवार में कैसे रहा जाता नहीं समझ आता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यही सब करते रहे। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो जाने की जल्दी में थी, क्योंकि मेरी सहेलियां बाहर मेरा इंतजार कर रही थी, मैं देखी ही नहीं, पापा जी गिर गए, आज जो कुछ हुआ। दूर बेटा रितेश ये सब सुन रहा था। गुस्से में वह निशिता के पास आया, उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती पापा के कमरे के पास लेकर गया। देखो सिर पर पट्टी बंधी है, वो तो गनीमत है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ हो जाता ना तो फिर सॉरी रितेश, मुझे सच में नहीं पता था पापा जी की हालत इतनी खराब है, मेरा भरोसा करो, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे परिवार को समझना होगा। निशिता लगभग रोने को हो गई। माँ जी मेरी बच्ची को माफ कर दीजिए, मैं अपनी अकेली संतान को सब कुछ देती रही पर परिवार में प्यार से रहना ना सिखा पाई, वो अब आप लोग सिखा दीजिएगा, गलती करने पर डांट भी लगा सकते हैं। इसे तो मैं यही बोलती हूँ, ये परिवार तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेगा, बस इसे अपना कर तो देख। सुरेखा सुमिता जी की सास से बोली। निशिता के चेहरे से लग रहा था वो शायद जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं की थी, जाने की हड़बड़ी में निकल गई। अब जब माफी मांग रही है तो उसे माफ कर, इसे एक मौका और देना चाहिए। निशिता दिल की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी मस्त मौला और अलर्ट थी, जिसका बचपना अभी गया नहीं था और शादी हो गई थी। समय के साथ उसने सबका दिल जीत लिया।